अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लिप में आपको बताने वाला हूं बहुत वायरल चल रही एक बाप की 3 बेटी, और तीनों बेटी को बाप ने बहुत लाड से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ी डिग्रियां दिलाई, ऊंचे घरों में बड़े घरों में शादियां कराई। वो कहानी है मुंबई के एक बड़े कपड़े ताजिर रामचरण की कहानी है। 74 साल की उम्र में वो भगवान को प्यारे हो गए, यानी अल्लाह को प्यारे हो गए, वो दुनिया को छोड़ के चले गए। कहानी बहुत ही दिलचस्प है, रुला देने वाली कहानी है, क्योंकि माँ बाप की जो मोहब्बत होती है वो बेलौस हुआ करती है। कुछ साल पहले की बात है कि माँ की तबीयत खराब थी। बाप ने बार बार बेटियों से मन्नत करी कि बेटी तुम्हारी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, आ जाओ। पर बेटियों ने उस वक्त भी यही कह करके टाला था कि अब्बा मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। रामचरण की 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियां जॉब में थी, शायद तीनों बेटियों की शादी हो गई, जैसे कि वीडियोस के जरिए से मालूमात फराहम होगी, और एक अखबार को पढ़ के भी हमने जो मालूमात हासिल की वो आप तक पहुंचाता हूं। बहरहाल तीनों बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था, और तीनों बेटियों की उन्होंने बड़े धूमधाम से बड़े घरों में शादियां कराई। हालांकि रामचरण की जो बीवी थी वो बार बार कहती रही कि कुछ पैसे आप अपने पास भी इकट्ठा रखो, पता नहीं मुश्किल घड़ी कब आ जाए और आपको पैसों की जरूरत पड़े। पर रामचरण बेटी की मोहब्बत में इतने डूब गए थे, उन्होंने कहा कि जो कुछ है मेरी औलाद है, बुढ़ापे का सहारा, यही तीनों मेरी बेटियां होंगी। पर रामचरण को क्या पता था कि यही तीनों बेटियां एक वक्त आएगा कि आपको देखने तक नहीं जाएंगी। यही वजह है कि रामचरण की बेटियों की वीडियोस अब बहुत वायरल हो रही हैं। जब उनको खबर दी गई कि आपके बाप का निधन हो गया, यानी आपके वो मुशफिक बाप जिसने आप तीनों के लिए जान निछावर करी, दौलत कुर्बान की, सब कुछ करा, अच्छी तालीम दिलाई, अच्छे घरों में शादियां भी कराई, आप तीनों की कराई, पर आज आपके बाप का निधन हो गया है। तो रामचरण की जो बड़ी बेटी थी उसने 5100 रुपए दे करके बस ये कहा कि आप लोग अंतिम संस्कार कर लीजिए। और तो और इस वीडियोस में जो असल बात लोगों को रुलाई है, असल बात जो लोगों के दिल तड़पाए है, वो ये कि रामचरण की बड़ी बेटी ये कहते हुए वीडियो कॉल में नजर आती है कि और कितना समय लगेगा, और कितना वक्त लगेगा। ये जुमला एक बाप के मौत के वक्त, एक अंतिम संस्कार के वक्त बेटी की तरफ से, वो बेटी जिस बेटी के लिए बाप ने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपनी सारी जायदाद संपत्ति कुर्बान करी, वो बेटी जब ये बोलती नजर आएगी कि और मेरे अब्बू के संस्कार, अंतिम संस्कार में कितना टाइम लगेगा, मुझे नहाना भी है, मुझे और भी बहुत से काम है, ये दर्शाता है कि रामचरण जी ने बेटी को तालीम तो दे दी, पर बेटी के अंदर मोहब्बत भरने में वो नाकाम रहे। यदि तालीम के साथ साथ जो बच्चों की तरबियत होनी चाहिए, मानवता का सम्मान होना चाहिए, माँ बाप की इज्जत, उसके रिस्पेक्ट वाली बात होनी चाहिए, रामचरण शायद अपनी औलाद को ये तरबियत देने में नाकाम रहे। यही वजह है कि रामचरण की बेटी की ये वीडियो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पे वायरल चल रही है। आप भी अगर किसी के बाप हैं तो जरा सोच समझ के कदम उठाइएगा। इसीलिए हमारे इस्लाम धर्म की जो सबसे अहम किताब कुरान करीम है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ये जो तुम्हारी औलाद और ये जो तुम्हारी दौलत है, ये दोनों फितना है। ये फितने का मतलब दोनों आजमाइश है। इसलिए मैं ये वीडियो एक पैगाम के तौर पर उन सारे बाप के नाम नजर करता हूँ, उन सारी माओं के नाम नजर करता हूँ, उन सारे गार्डियंस, पेरेंट्स के नाम नजर करता हूँ कि औलाद की अंधी मोहब्बत में मुब्तला न होइएगा, और औलाद की खातिर किसी की नाजायज जमीन कब्जा मत करिएगा, किसी पे जुल्म मत करिएगा, चूंकि बाज दफा औलाद भी धोखा दे जाती है। जैसे कि रामचरण की इन तीनों बेटियों ने पहले तो माँ को इग्नोर किया, फिर बाप बेचारा तड़पता रहा, हमेशा ये कहता रहा मेरी तबीयत खराब है, बेटी एक झलक दिखा दो। न बेटी को तरस आया, न बेटी एक बार बाप को देखने गई। अब जब बाप का निधन हो गया, इंतकाल हो गया, अब भी बाप के अंतिम संस्कार में बेटी नहीं पहुंचती है। और तो और ये कहते हुए नजर आती है इस बेटी को शर्म से डूब मर जाना चाहिए। और मैं कहता हूं आप देखना, इसने अपने माँ बाप के साथ जो किया, बुरा सलूक किया, इससे कहीं ज्यादा बुरा सलूक इनके साथ होने वाला है। और पूरी दुनिया में जितनी थू थू और हाय हाय रामचरण की इन तीनों बेटियों के लिए हो रही है, शायद अब से पहले
किसी औलाद के लिए इतनी थू थू और हाय हाय नहीं हुई होगी। इसलिए रामचरण की इन तीनों बेटियों से हम सारे लोगों को सबक सीख लेना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।